दोस्तों इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है और जहां कुछ लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया इस बड़ी और यंग पॉपुलेशन को अपनी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो कि दुनिया की कई मेजर इकोनॉमीज जैसे कि जापान और साउथ कोरिया मिसिंग कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में सिचुएशन कुछ और ही है और इंडिया की गवर्नमेंट इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन क्यों इंडिया की सबसे बड़ी ताकत इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनते जा रही है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि इस कंट्री के पास ज़्यादा वर्कर्स और ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे, जिसकी वजह से इस मुल्क की इकोनॉमी बगैर गवर्नमेंट की मेहनत के ग्रो करने लगती है। लेकिन अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम होती है तो इसका इफेक्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इस मुल्क के पास कम वर्कर्स, कम कंज्यूमर्स और कम टैक्स पेयर्स होंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे इसकी बढ़ती पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन क्योंकि अब इसकी पॉपुलेशन पहले के जैसे नहीं बढ़ रही, इसलिए इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है। और यही चीज़ है जो इंडिया को बाकी डेवलप्ड इकोनॉमी से अलग बनाती है। इंडिया के पास लार्ज, ग्रोइंग और यंग पॉपुलेशन मौजूद है। डेटा के मुताबिक ये पॉपुलेशन अगले 40 साल तक बढ़ती रहेगी और अगले 40 साल तक ये पॉपुलेशन इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कर सकेंगे। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और इसको एक प्रॉब्लम मानती है। लेकिन क्यों? तो इतनी बड़ी और मेनली यंग पॉपुलेशन से फ़ायदा उठाने के लिए आपको अच्छी जॉब्स चाहिए, जो इंडिया के पास नहीं है। लेकिन दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के पास अपने ही लोगों के लिए जॉब्स क्यों नहीं है? तो दोस्तों, अगर चाइना की मिसाल लें तो पहले चाइना ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया और बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। लेकिन इंडिया ये नहीं कर सका, क्योंकि सरप्राइजिंगली फॉरेन कंपनीज को इंडिया में वर्कर्स ढूंढने में परेशानी होती है, क्योंकि जब चाइना ये कर रहा था तो उनके पास स्किल्ड और क्वालिफाइड वर्कर्स मौजूद थे। लेकिन ख़राब एजुकेशन सिस्टम की वजह से इंडिया के 50% न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए लायक ही नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले कई दफ़ा सोचती हैं। और यही वजह है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी, वो इस पर बोझ बनते जा रही है। और वहीं चाइना ने इस पॉपुलेशन ग्रोथ को सही तरीके से इस्तेमाल किया और अपनी इकोनॉमी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। अगर इंडिया के पास भी चाइना के जैसा एजुकेशन सिस्टम होता तो शायद आज इंडिया चाइना से भी आगे होता। तो दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।